Today, on the occasion of Sports Day, we are going to present a small skit in front of you. So let's get started. ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। पिता सेना में थे। आए दिन तबादले हुआ करते थे। इस वजह से परिवार कई शहरों में रहा। इसका असर ध्यानचंद की शिक्षा पर पड़ा। आखिर में परिवार झांसी में बस गया। बचपन में ध्यानचंद को कुश्ती पसंद थी, लेकिन हॉकी से प्यार ध्यानचंद को सेना में होने के बाद हुआ। पंजाब रेजिमेंट के मेजर बालम तिवारी ने ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। हॉकी के ही चलते सेना में उनकी तरक्की होती चली गई और बाद में उन्हें मेजर बना दिया गया। देश की आजादी को अभी 11 साल बाकी थे, लेकिन इत्तेफाक देखिए, तारीख आजादी की ही थी। 15 अगस्त रचा जा रहा था इतिहास का वो अध्याय जिसके आखिर में हिंदुस्तान के मामूली सिपाही के आगे दुनिया के सबसे कुख्यात तानाशाह को घुटने टेकने थे। इस तरफ ध्यानचंद, उस तरफ एडोल्फ हिटलर, और वाकई ध्यानचंद के जादू ने हिटलर को हैरान कर दिया। आइए आपको इतिहास में ले चलें। 1936 का बर्लिन ओलंपिक्स हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से होना था। मैच शुरू होने से ठीक पहले भारतीय टीम के कोच पंकज गुप्ता ड्रेसिंग रूम में कांग्रेस का झंडा लेकर आए, जिसमें 3 रंगों के साथ चरखा हुआ करता था। खिलाड़ियों ने देश के झंडे को सलामी दी और एक स्वर में वंदे मातरम गाया। जर्मनी में जर्मनी को हराना आसान नहीं था। मैच जर्मनी के लिए इतना अहम था, इसका अंदाजा इससे लगाते हैं कि अपनी टीम का हौसला अफजाई के लिए हिटलर खुद मौजूद था। खेल शुरू हुआ। हाफ टाइम तक भारत को केवल 1-0 की बढ़त मिली हुई थी। सेकेंड हाफ में भारत के खिलाड़ियों की मुश्किलों को बढ़ाने का पूरा इंतजाम किया गया था। कहते हैं कि जर्मनी ग्राउंड स्टाफ ने हार टालने के लिए जानबूझकर मैदान को पानी से गीला कर दिया। ऐसा इसीलिए किया ताकि फुर्ती दिखा रहे भारतीय खिलाड़ियों की रफ्तार थम जाए और औसत दर्ज के कपड़े के जूते पहने खिलाड़ियों को दौड़ने में दिक्कत आए।
ध्यानचंद को जैसे ही यह महसूस हुआ कि गीले ग्राउंड पर दौड़ना मुश्किल है, उन्होंने झटपट जूते उतार फेंके और ध्यानचंद नंगे पांव जर्मनी की टीम से लोहा लेने लगे। मैच खत्म हुआ तो नतीजा था 8-1। भारत ने जर्मनी को रौंद दिया। हिटलर से जर्मनी की हार देखी नहीं गई, वह मुकाबला छोड़कर बीच में ही जा चुका था। असली कहानी अभी बाकी थी। जब हिटलर को भारत के करिश्मे के बारे में पता चला तो उसने ध्यानचंद से मिलने की इच्छा जाहिर की। ध्यानचंद को बुलावा आया। ध्यानचंद को बुलावा आया कि चांसलर कल सुबह मिलना चाहते हैं। पूरी रात ध्यानचंद को नींद नहीं आई। टीम के बाकी खिलाड़ियों का भी यही हाल था। क्या पता हार की हताशा में हिटलर क्या कर बैठे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। कहते हैं कि ध्यानचंद को हिटलर ने पहले ऊपर से नीचे तक देखा, फिर ध्यानचंद के खस्ताहाल जूते देख सवाल किया। When not playing hockey, I am in army. What is your rank? I am Landsline. Come over to Germany and I will make you a field marshal. ध्यानचंद को कुछ समझ नहीं आया। कुछ समय की चुप के बाद India is my country and I am fine there. ध्यानचंद की बात सुनकर हिटलर Yes, you like it. इसी के साथ ध्यानचंद का जादू हिटलर के साथ साथ पूरी जर्मनी के सर चढ़ गया। ये थे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जिनके जन्मदिन 29 अगस्त को देश खेल दिवस मनाता हो जाता था। हॉलैंड में एक मैच के दौरान उन पर इतना शक किया गया कि उनकी हॉकी तोड़ दी गई। लोगों को शक था कहीं स्टिक के अंदर चुम्बक तो नहीं। जाहिर है स्टिक तोड़ने वालों को खींच और हनानी के अलावा कुछ नहीं मिला। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए। कहते हैं कि एक बार एक महिला अपनी छड़ी लेकर ध्यानचंद के पास पहुंच गई और कहा, अगर हुनर है तो इस छड़ी से गोल करके दिखाओ। और ध्यानचंद ने भी उस छड़ी से कई गोल कर दिखाए। ध्यानचंद के समय में भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था और हॉकी की दुनिया में राज हिंदुस्तान का दुनिया पर था और इसके बेताज बादशाह थे ध्यानचंद। 1936 के ओलंपिक में भारत की जर्मनी से जीत सिर्फ खेल के मैदान में ही नहीं थी, इस जीत के राजनीतिक मायने भी थे। देश की आजादी के लिए देश मचल रहा था और हॉकी के मैदान में उठता शोर आवाम तक पहुंच रहा था। हॉकी अगर ध्यानचंद के खून में थी तो यह सिर्फ उनके अभ्यास और मेहनत का नतीजा था, क्योंकि बचपन में उनके अंदर खिलाड़ियों वाले खास लक्षण नहीं थे। इसका असली नाम था ध्यान सिंह। फौज में भर्ती हुए तो साथी प्यार से ध्यानचंद कहने लगे।
कहते हैं कि ध्यान सिंह ड्यूटी करने के बाद रात को प्रैक्टिस करते थे। उस जमाने में फ्लड लाइट का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। ऐसे में ध्यान सिंह को चांद के निकलने का इंतजार करना पड़ता था ताकि मैदान में गेंद साफ साफ दिखे सके। उसी चांद से तुलना करते करते दोस्तों ने ध्यान सिंह को ध्यानचंद बना दिया। हॉकी अगर ध्यानचंद के खून में थी तो वह सिर्फ उनके अभ्यास और मेहनत का नतीजा था, क्योंकि बचपन में उनके अंदर खिलाड़ियों वाले खास लक्षण नहीं थे। असली नाम था ध्यान सिंह। फौज में भर्ती हुए तो साथी प्यार से ध्यानचंद कहने लगे। कहते हैं कि ध्यान सिंह ड्यूटी करने के बाद रात को प्रैक्टिस करते थे। उस जमाने में फ्लड लाइट का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। ऐसे में ध्यान सिंह को चांद के निकलने का इंतजार करना पड़ता था ताकि मैदान में गेंद साफ साफ दिख सके। इसी चांद की तुलना करते करते दोस्तों ने ध्यान सिंह को ध्यानचंद बना दिया। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया। करने को तो बहुत कुछ है जीवन के इस खेल में, और लक्ष्य अगर जो ठान लो तो खेलना आसान हो। निशाना अपने लगाते चलो, कदम यूं ही बढ़ाते चलो। कमजोर अगर जो चाल हो तो कमजोरी पहचान लो। Thank you. Now I would like to call our Honorable OIC sir to appreciate our work.